आईटी लर्निंग ट्यूट्स को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करके नए आने वाली लेटेस्ट वीडियो को हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग ट्यूट्स की जानिब से मैं हूं फैज़ान ज़फ़र। अगर आपने हमारा आईटी लर्निंग ट्यूट्स का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप मिस ना करें। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि हैकर हमारे किसी भी मोबाइल फ़ोन को किस तरह एक्सेस करते हैं। उसका पीछे जो एल्गोरिथम है उसको समझेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात आपको समझा सकूँ। उसके अलावा उससे बचने की जो टिप्स हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हैकर आपको पता है वो पर्सन जो आपके इलीगल तौर पे आपके मोबाइल फ़ोन आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसके पास इतनी नॉलेज होती है। सबसे पहले आप जिस भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं या एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जो सर्वर है या उनका जो डेटाबेस है उसके अंदर आपके तमाम वर्क जो है उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। जैसे कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो सर्वर होते हैं वो उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं और वो उस शख्स की लोकेशन को भी फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अगर कोई भी चीज़ हो रही है इलीगल या भारत में हो रही है तो वो लोग उस जगह की लोकेशन, मखसूस लोकेशन और उस तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो वो डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसकी सेल्फ मेड नहीं है, वो कंपनी मेड है। तो कंपनी कोई भी कंपनी होती है उसका हर मुल्क के अंदर उसको वो उस कंट्री को एक्सेस देते हैं कि आप अपने जो कंट्री के लोग हैं उनके डेटा को आप देख सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन आपके मोबाइल को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? तो ऑफ़लाइन अगर आप हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं, तो दो तरीक़ों से वो आपको एक्सेस कर सकते हैं। एक, अगर आपका वाईफ़ाई ऑन है और दूसरा आपका ब्लूटूथ ऑन है, या कोई ऐसी शेयरिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं जैसे ज़िपिया या शेयरिट, तो वो उस तरह से आपको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। हर चीज़ पे आपको हैकर एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी ऐड पे क्लिक करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो आपको हैकर एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उस एप्लीकेशन के बैक एंड पे उनका जो मखसूस बनाया हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस के जो बैक एंड पे एक मखसूस जो उसकी कोडिंग की गई है, जो स्पैमिंग हुई है, वो आपको नहीं पता, ना ही आपके मोबाइल पे शो होती है। वो बैक एंड पे अंदर ही वो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, वही रन हो जाएगा और वो आपका तमाम डेटा एक्सेस कर सकता है। इसके बारे में आप गूगल में, यूट्यूब में मुख्तलिफ़ वीडियोस हैं वो देख सकते हैं कि क्या चीज़ होती है, और जो उनकी फील्ड से रिलेटेड है उन लोगों को पता होता है। नंबर 2 बात कि अगर वो एक्सेस कर लेते हैं तो वो एक्सेस वो नॉर्मली मुख्तलिफ़ जो ईमेल्स और मुख्तलिफ़ जो अकाउंट्स हैं या ज़्यादातर वो बैंक्स के जैसे क्रेडिट कार्ड, वॉलेट वगैरह, इन चीज़ों को एक्सेस करते हैं। पैसे वगैरह की जो चीज़ें हैं, अकाउंट्स को स्पैमिंग फैलाने के लिए वो करते हैं। जैसे आपने कभी आपको भी मुशाहिदा किया हो, कोई ऐसी लिंक है जिसके ऊपर आपने क्लिक किया और आपकी जो फेसबुक आईडी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसकी तमाम ग्रुप्स, पेज और आईडीज़ और लोगों को मैसेज चला जाता है। तो वो एक बैक एंड उसकी मखसूस कोडिंग है, उसकी एल्गोरिथम बैक एंड पे वो चल रहा है, वो सारा काम वहाँ पे हो रहा है। नॉर्मली जो आप मुख्तलिफ़ ऐप्स यूज़ कर रहे हैं मोबाइल के अंदर, जैसे मैं अभी इस मोबाइल की रिकॉर्डिंग के लिए मोबिज़ेन यूज़ कर रहा हूँ, तो मोबिज़ेन ने कुछ परमिशंस और कुछ चीज़ों को मेरा अंदर मोबाइल के अंदर एक्सेस किए हुआ है, मैंने उसे अलाउ किया हुआ है, अदरवाइज़ ये ऐप चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती, ये अभी वो ही खुद जाने, क्योंकि उनको ये डेटा चाहिए। डेटा किस तरह चाहिए कि जब भी हम इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो जो भी हमारे मोबाइल के अंदर अकाउंट्स खुले हैं, जो कुछ भी होगा हमारे अकाउंट के अंदर, वो उनके पास सेव है, वो किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी हमने उनको परमिशन दी हुई है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। मैंने ओपन करता हूँ सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर मैं ऐप्स के ऑप्शन में चले जाता हूँ। ऐप्स जैसी ही ओपन होती हैं तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी मोबिज़ेन को ओपन करता हूँ। मोबिज़ेन यहाँ पे नीचे भी है,
प्लेटफॉर्म से होगा तो यहाँ पे मूवीज़न, ये यहाँ पे ये देखिए मूवीज़न में आने के बाद हमने ये देखिए परमिशंस, यहाँ पे ऑप्शन होता है, परमिशन में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने हमारे कैमरा को एक्सेस नहीं किया हुआ, कैमरा हमने अलाउ नहीं किया हुआ। माइक्रोफोन और स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस किया हुआ है। माइक्रोफोन साउंड के लिए, स्टोरेज डिवाइस सेविंग के लिए, यानी जो वीडियो बन रही है उसको सेव करने के लिए। कैमरा इन्होंने अभी तक एक्सेस नहीं किया हुआ। अब ये हमारे माइक्रोफोन को जब भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, हमारे स्टोरेज को चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई नॉर्मल सी ऐप को ओपन करता हूँ, जैसे ये देखिए एक आम डेवलपर भी है, मेक मनी गाइड बुक। तो ये देखिए इसकी मैं परमिशन को ओपन कर दूँ तो ये देखिए अभी वो हमें मेक मनी की टिप्स बता रहा है, लेकिन उसने हमारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं, मोबाइल कॉन्टैक्ट्स, उनको एक्सेस किए हुए हैं। यानी वो जब भी चाहे हमारे तमाम कॉन्टैक्ट्स को निकाल सकता है। वो कॉन्टैक्ट को निकाल कर अपनी मर्ज़ी के वो मैसेजेस भेज सकते हैं। बाज़ को आप देखते हैं आपके पास बहुत ही अजीबोगरीब मैसेजेस आए हुए होते हैं। एक OG इंस्टाग्राम की ऐप है, इसको मैं देखता हूँ तो इसके अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ हमारी एक्सेस की हुई है। इन्होंने हमारा कैमरा एक्सेस किया हुआ है, लोकेशन एक्सेस की हुई है, माइक्रोफोन एक्सेस किया हुआ है और स्टोरेज एक्सेस की हुई है। तो ये जब भी चाहें इन तमाम चीज़ों को हमारे देख सकते हैं, हमारा डेटा सेव कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ट्रस्टेड डेवलपर्स हैं, ऐप्स डेवलपर, उनकी आप जो ऐप्स हैं वो यूज़ करें। नंबर 2, कुछ परमिशंस होती हैं जो उससे रिलेटेड नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्लैश लाइट की ऐप है तो फ्लैश लाइट को कोई भी चीज़ नहीं चाहिए एक्सेस करने के लिए, ना उसको स्टोरेज चाहिए, ना उसको आपके कॉन्टैक्ट्स चाहिए और ना ही उसको कैमरा चाहिए। कैमरा का हो सकते हैं क्योंकि कैमरे के अंदर फ्लैश होता है तो वो कैमरा का उसको चाहिए होगा, शायद मेरे कैमरा चाहिए होगा। तो उसको कॉन्टैक्ट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फ्लैश लाइट का उसके साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। कॉन्टैक्ट्स नंबर है, नंबर पे उसकी कौन सी फ्लैश लाइट नंबर के थ्रू ऐड होगी, या उसने अपना नंबर बीच में सेव करके कॉल मारनी है ऑन होगी। तो आप मुख्तलिफ जो आप अपने ज़हन लगा के जो उससे रिलेटेड नहीं होती उनको आप अलाउ नहीं किया करें। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ उम्मीद तो की है, मुझे जितना भी ज़हन में नॉलेज था वो आपको प्रोवाइड कर दिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, किसी भी आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।